डियर फ्रेंड्स, कॉकरोच जनता पार्टी के सुप्रीमो अभिजीत दीपके जी ने नीट छात्रों से संबंधित उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने विद्यार्थियों की प्रॉब्लम को रेज़ किया सरकार के सामने और छात्रों के चल रहे प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक ने छात्रों का समर्थन किया। काफ़ी करीब 26 दिन के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। डियर फ्रेंड्स, तो ये तो अच्छी बात थी, लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये बात नहीं समझ में आ रही। इसका मतलब ये सब देशद्रोही हैं। छात्रों का अनशन बिल्कुल जायज़ है, इसमें 1% छात्रों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होगी तो जाहिर सी व्यक्ति वह अपनी सामर्थ्य के हिसाब से विरोध प्रकट करेगा। सब ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें उस चल रहे अनशन के बीच में कुछ लोग आते हैं और देश विरोधी नारे लगाते हैं, जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो शिक्षा का मतलब है, जहाँ शिक्षा का मुद्दा है वहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे। और प्रेमानंद पाखंडी हैं। भाई, प्रेमानंद से क्या लेना देना? उन्होंने शिक्षा के बारे में सब क्या कह दिया यार, क्या इंटरफेयर कर दिया? आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। Only the matter of education should be raised, but any other person should not be included in this agitation. I don't like all this, dear friends. तो अब राम सीता के बारे में जो अपशब्द का प्रयोग किया गया, ये क्या मतलब है? मतलब हिंदू विरोधी अभियान चल रहा है, देश विरोधी अभियान चल रहा है। मतलब तो ये समझ में आ रहा है। अरे, शिक्षा की बात हो, संसद में आप बात उठाइए, संसद में चर्चा करिए, तो संसद में सारी प्रॉब्लम आपकी रखी जाएंगी और वहाँ आपका समाधान होगा। लेकिन संसद के हिसाब मतलब आप अनशन करना ठीक है, शांतिपूर्ण अनशन करिए, सरकार आपकी बात सुनेगी। लेकिन अगर आप हिंसा करेंगे, गलत करेंगे, तो भाई ये तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। गुनाहगारों को जब पकड़ा गया, जो पेपर लीक कराया था, सरकार ने पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? एक सरकार क्या कर सकती है? और आप ये बताइए कि अगर मोदी हट भी जाएंगे तो कौन सा चेहरा है आपका जो मोदी आज जैसी स्थिति है तो कौन संभाल सकता है? कौन नेता संभाल सकता है? आप बताइए। ये नेता लगे तो हैं मोदी को हटाने के चक्कर में, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स है मोदी के अलावा जो इतना अच्छे ढंग से फॉरेन पॉलिसी को और विदेश में हमारे जो संबंध आज अच्छे बन गए हैं उसको मेंटेन कर सकता है? In the past so many years we saw in various governments came and went, but there was not such a beautiful foreign relation as Modi has made. During Iran and Israel war, you saw there was no problem of gas. He managed everything. It was a very typical problem that time, but he anyhow managed, and the people of our country did not suffer, neither petrol nor gas. तो क्यों हम रेज फिंगर कर रहे हैं और जबरदस्ती का? अभी देखिए, उत्तीर्ण छात्र जो हुए नीट में, उन्होंने आनंद लिया, सेलिब्रेशन किया, आखिर रिजल्ट आया बच्चों का, फिर वो पास हुए और उन्होंने आनंद लिया। दे ऑल एंजॉयड वेरी मच ऑन द सक्सेस ऑफ द नीट एग्ज़ाम। सो डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो संसद में उसकी चर्चा होनी चाहिए, अपोजिशन को उसको रेस करना चाहिए, टेबल पे रखना चाहिए उस प्रॉब्लम को, ना कि हिंसा करके और पुलिस वालों की गाड़ियाँ फूंक करके, पलट करके, पुलिस वालों को मार करके। भाई, जब ये करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी कोई संसद को उखाड़ फेंकेंगे।
ये सब क्या है? स्टूडेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। तो इन माय ओपिनियन द वायलेंस इज़ नॉट गुड। हर चीज़ एक जस्टिफाइड वे से कही जा सकती है, लेकिन हिंसा के द्वारा किसी बात को उसे कोई समाधान नहीं निकलने वाला। आई थिंक सो दो आई थिंक Sonam Wangchuk, those who kept Ansan for so long in favor of the students, and after 26 days he stopped his Ansan, and he said कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं। भाई ये आप क्यों बोल रहे? 370 जो हटी मोदी ने हटाई वो हटनी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जो है, हमें लगता कहीं से फंडिंग हो रही है और आप बैठे हुए हैं आराम से, और आपके साथी बैठे हुए हैं आराम से, दारू भी चल रही, सब चल रही। क्या नहीं हो रहा था उसमें? बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। विद्यार्थी जो अच्छे होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, कभी अनशन पे नहीं बैठते हैं। हमें नहीं लगता, ना उनके पेरेंट्स कभी भेजेंगे उनको। छात्रों का अनशन बिल्कुल जायज़ है। इसमें 1% छात्रों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होगी तो जाहिर सी व्यक्ति वह अपनी सामर्थ्य के हिसाब से विरोध प्रकट करेगा। सब ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें उस चल रहे अनशन के बीच में कुछ लोग आते हैं और देश विरोधी नारे लगाते हैं, जिसे भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो शिक्षा का मतलब है, जहाँ शिक्षा का मुद्दा है वहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे। और प्रेमानंद पाखंडी हैं। भाई प्रेमानंद से क्या लेना देना? उन्होंने शिक्षा के बारे में सब क्या कह दिया यार? क्या इंटरफेयर कर दिया? आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। Only the matter of education should be raised, but any other person should not be included in this agitation. I don't like all this, dear friends. तो अब राम सीता के बारे में जो अपशब्द का प्रयोग किया गया, ये क्या मतलब है? मतलब हिंदू विरोधी अभियान चल रहा है, देश विरोधी अभियान चल रहा है। मतलब तो ये समझ में आ रहा है। अरे शिक्षा की बात हो, संसद में आप बात उठाइए, संसद में चर्चा करिए, तो संसद में सारी प्रॉब्लम आपकी रखी जाएंगी और वहाँ आपका समाधान होगा। लेकिन संसद के हिसाब, मतलब आप अनशन कर रहे हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण अनशन करिए, सरकार आपकी बात सुनेगी। लेकिन अगर आप हिंसा करेंगे, गलत करेंगे, तो भाई ये तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। गुनाहगारों को जब पकड़ा गया, जो पेपर लीक कराया था, सरकार ने